हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए सहारा पोर्टल पे आई एक नई अपडेट के विषय में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो समय समय पे सहारा से जो भी अपडेट आती है, सहारा पोर्टल पे जो भी अपडेट आती है, मैं इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ। CRCS पोर्टल पर आप लोग क्लेम फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस पर हमने वीडियो बना रखी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें क्लेम फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखनी होगी। आपके बैंक अकाउंट से आधार का NPCI लिंक भी होना आवश्यक है, और अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट पे NPCI लिंक नहीं है आधार से, तो इसका मैं फॉर्म भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन वाले स्थान पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसमें डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने अकाउंट में NPCI करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ दिन पहले सभी लोगों के मोबाइल पर एक डिफिशेंसी का मैसेज आ रही थी। लोग इससे बहुत परेशान थे। कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था, कुछ लोगों को ये मैसेज आ रही थी। जब वो अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर के जरिए CRCS के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके चेक करते थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस नज़र आता था, कुछ लोगों को डिफिशेंसी लिख के आती थी और कुछ का रिजेक्ट लिख के आता था, कुछ का डाउनलोड लिख के आती थी। तो सबसे पहले डिफिशेंसी का मैसेज जिन लोगों को भी आया, वे लोग जब लॉगिन करके वहाँ पर डिफिशेंसी वाले स्थान पर जाकर जब एक PDF डाउनलोड करते थे, तो वहाँ पे डिफिशेंसी का रीज़न जो लिख के आता था, वे देखकर वे लोग बहुत ही अचंभित हो जाते थे। डिफिशेंसी का कारण ऐसा लिख कर आया कि लोग बहुत ही परेशान होने लगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ PDF एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये PDF है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति का है जिनको यह डिफिशेंसी का मैसेज आया है। यहाँ पे कारण लिखा है, जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे के विभिन्न स्तरों पर जाँच की गई और उनके निम्नलिखित कमियां पाई गई। खाता खोलने सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियां सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। यानी कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए और आपको आपके सर्टिफिकेट दी गई, वह सोसाइटी के पास उपलब्ध ही नहीं है। तो चलिए दूसरा व्यक्ति का PDF डाउनलोड करके देखते हैं। जब इनका PDF हमने डाउनलोड किया, तो इनका डिफिशेंसी का कारण यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है कि दावेदार जमाकर्ता की विवरण सहारा सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। अब जिन व्यक्ति को ये मैसेज आया है, उस व्यक्ति को परेशान होना तो ज़रूरी है। उन्होंने अपना पैसा लगाया, सर्टिफिकेट लिए, अब यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि उनका डाटाबेस ही उपलब्ध नहीं है सोसाइटी के पास। इसके बाद चलिए एक व्यक्ति का और देख लेते हैं। इनको भी ये मैसेज आया है कि खाता खोलने सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियां सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इनको भी इस तरह का मैसेज आया है। अब इस तरह के मैसेज आने के बाद लोग परेशान होने लगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पे इस CRCS के पोर्टल पर एक अपडेट की गई, जिसमें बताया गया कि जिनको भी यह डिफिशेंसी का मैसेज आया है और जिनका भी फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, वे अपने डिफिशेंसी का कारण जान लें और उसे फुलफिल करके, अगर किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, किसी व्यक्ति का फॉर्म फिल करने में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वे लोग इस कमियां को ठीक करके फिर से मैसेज आने के 30 दिन के बाद CRCS के पोर्टल्स पर दोबारा से अपना क्लेम को डाल सकते हैं। तो ये अच्छी खबर थी। लेकिन जिनको यह मैसेज आया है, उन्होंने तो सबसे पहले 45 दिनों का वेट किया। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 45 दिनों के बाद भी अभी तक उनका स्टेटस अंडर प्रोसेस है, और जिनको यह मैसेज आया है वो 45 दिनों के बाद वेट करने के बाद ये मैसेज आने लगी है, और अब 30 दिन इनको और भी वेट करनी होगी। तो उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि क्या पता उनका पैसा उनको आसानी से उपलब्ध हो भी पाएगा या नहीं। तो अभी एक नई अपडेट फिर से की गई है इस पोर्टल पे। तो यह अपडेट क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दें, ताकि मैं जो भी इस पोर्टल पे अपडेट आए, इसका वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकूं। और अगर जो व्यक्ति हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। अभी जो नया अपडेट आया है वो कहाँ पे है, तो चलिए इसके लिए लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप CRCS के पोर्टल पे आएंगे और जमाकर्ता लॉगिन वाले ऑप्शन पे नीचे की ओर आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो पहले अपडेट दिया गया था कि जिन भी व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर उनको डिफिशेंसी के मैसेज आए हैं, उनको
मैसेज आने के 30 दिन के बाद क्लेम फॉर्म को अप्लाई करनी है, वहाँ पे सारा चीज़ तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जो बॉन्ड लगा दी गई थी कि 30 दिनों के बाद ही अप्लाई करनी है, तो उसको अब हटा दिया गया है। वहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए वहाँ पे अब उस स्थान पे जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी, यह लिख कर आ रही है। यानी कि अब आपको डिफिशेंसी का मैसेज आता है तो आपको 30 दिनों का वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप इसे PDF जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, आप वहाँ पे देख लेंगे कि आपको डिफिशेंसी का मैसेज आने का क्या कारण है, उसे फुलफिल कर लेंगे और फिर से दोबारा उसे तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और चैनल से नए जुड़े हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि मुझे भी आप लोगों तक सहारा से जुड़ी हुई नए अपडेट पहुंचाने में खुशी हो। धन्यवाद।